ना जाई, जो तू देही सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई। पाक दिलों की जगदी जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं सिदक दा सजदा करके जीवन की सफलता का उपदेश लैन आए सतसंगी पैरिओ। भाई गुरप्रीत सिंह जी बजड़वाल उन्होंने जथे ने बड़ा रस भेजा, कीर्तन सरवण करवा के भुले भटके मन नूं गुरु चरणों के नेड़े किया। साहिबजादा मेहर करे साडी पीढ़ी कंध गुरु नाल बन जाए। करो कृपा असीस बख्शो, गुरु फतेह जी सांझ पाइए। फिर विचार की आरंभता करांगे। अदब नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का बहुत बड़ा परोपकार है मनुखता से। उन्होंने 5 सदियां के लमेरे समय के पंध नूं उस कुर्बानी के खजाने नूं एकत्र किया। 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ करीब 1173 ਵਿੱਚ शेख फरीद का जन्म है। 1200 ला लो बाणी जारी होएगी। 1200 तो लेके 1604 तक के समुचे खजाने नूं रामसर के कंढे बैठ भाई गुरदास जी के हथ कलम पकड़ा इसनूं गुरु ग्रंथ साहिब जी का रूप दिता। जदों सतगुरु बाणी लिखवा रहे सन तो उन्होंने दिनों में उन्होंने समयां जिथे सियाणे दाने लोग इकट्ठे होकर बैठते सन, विचार चलते सी, उत्थे सिकंदर दी ते इब्राहिम दी वार गाई जाती सी। ये वार बड़ी मकबूल सी, आम लोगों की जबान ते सी। जिथे लोग इकट्ठे होंदे सन इस वार नूं ढाडियां कोलों गवाया जाता सी। गुरु साहब जी ने बड़ी वड्डी कृपा की साडे ते, क्योंकि जिन्ना म्यूजिक है ना, जिन्ना संगीत है, ये साडे मन नूं मोम करने वास्ते है। जिथे गुरबाणी विच गीत अनीते गाउण की पाबंदी है, उत्थे रब्बी गीत गाउण की प्रेरणा भी है। उत्थे बहुत वड्डी प्रेरणा गुरबाणी विच रब दे गीत गाउण की। सतगुरु जी ने बचन बख्शिश कीते ने, गाओ प्रभ के गीत, यदि प्रेरणा बख्शिश की। तो गुरुदेव के मन में विचार सी भी जिहड़ी ये वार है, यदी तर्ज जिहड़ी है, यदी ट्यून जिहड़ी है, वो लोगों के मनां ते छाई पई है। फर्क सिर्फ इन्ना है, जिहड़ी वार ढाडी गाउंदे ने उहदे विच गल 2 राजियां दी है, गल 2 अमीर बंदियां दी है। किते उसे ही तर्ज विच आपां रब्बी बाणी पा देंगे तो लोकी गाउण, उन्होंने दिलों से असर होवे, वो करते पुरख की सिफत सलाह नाल जुड़ जाना। तो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बड़ी वड्डी कृपा की। ये गुजरी की वार है, गुजरी राग का नाम है। उहदे विच वार धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह दी है। इहदियां 22 पौड़ियां ने, एक एक पौड़ी के नाल 2-2 श्लोक दर्ज ने। यदा मतलब 44 श्लोक दर्ज ने।
ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2008 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸਨ ਵਕਤ ਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ ਤੁਝ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, एक वस्त कारण वे खोट कवावे, एक पीना दे 10 पी गिर ले, तो मुंडा को कहाँ करे। कुछ वो लोग ने जेडे सिर्फ दातां दे दर ते हंकार पैदा कर लेंगे। सिकंदर बड़ा धर्मी व्यक्ति का बंदा है, नेक इंसान है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਭੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਈ, ਅਕਲ ਲਈ, ਸਿਆਣਪ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਨੱਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਆਤਮ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ
वो पाप वृत्ति वाला है, माड़ी वृत्ति वाला है। पाप ते मनुख बहुत करता है, पर कोई कोई कर्म जिहड़ा बहाना बन जाता है उसकी बेड़ी को डोबण वास्ते। इसी तरह इब्राहिम की जिंदगी का भी एक कर्म सी जिहड़ा उहदे जीवन की बेड़ी को डोबण का कारण बन गया। वो कारण की सी? इब्राहिम ने अपनी बेकारी वृत्ति ते काबू ना पा सकिया। बहुत बारी लोगों दीयां धीआं भैणां नूं गलत नज़र नाल वेखना, उन्हां दे नाल दूषित कर्म करने। लोग डरते कई बारी नहीं बोलते, या यूं कह लिए भी सियाणियां ने कहावतां बनाईयां ने, सकते जां सत्ती भी ही 100 हुंदा है। गरीब की धी नूं कोई विरला जिहड़ा अदब की नज़र नाल वेखदा होवे, गरीब की धी नूं मैं नाल शब्द वरतां, गरीब की धी नूं हर बंदा विकारी नज़र नाल देखदा है। इब्राहिम ने एक गरीब पंडित, गरीब ब्राह्मण लिखिया विद्वाना ने, पर कोई भी होवे जात बरादरी का मसला नहीं है, एक गरीब की घरवाली ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ डोला लुट लिया। डोला लुट के लिया के अपने घर, दूजे पासे वो ਜਿਹੜੇ ਦਾ डोला लुटिया गया गरीब का, वो सिकंदर की गोद में चला गया, सिकंदर की शरण में चला गया, सिकंदर के बूहे से चला गया दुखियारा बन के। पुराने समय के विच जदों कोई इवें दुखियारा बन के आउंदा सी ते वक्त का हाकम उसकी गल सुनता सी। सिकंदर ने उसकी गल सुनी। सिकंदर के मन में बड़ा रोस जागया भी उलामे का चर्चा तो यदी पहला भी सी। याद रखियो, मैं बेनती करा, ये मैनू ये भुलेखा है, ये मैनू ये भुलेखा है भी मेरे बारे च लोग चंगा सोचते हैं, पर याद रखियो जो मैं हाँ मेरे बारे च लोग की उही सोचते हैं। कई बार कोई मुँह ते नहीं कहता, सानू भुलेखा हुंदा है। वो इब्राहिम की चर्चा तो पहले ही बहुत हुई हुई सी इस गल की भी वो दूषित कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है। आखिर वो गल प्रगट हो गई तो वह लोड़वंद बंदा सी, जिहड़ा गरीबड़ा सी, वो सिकंदर की शरण में चला गया। सिकंदर ने उस वेले प्रबंध किया ते प्रबंध करके इब्राहिम नूं ललकारिया। इब्राहिम भी हंकारी बंदा है, वो किहड़ा एडी जल्दी मनण वाला है, बेकारी बंदा है। वो अपनी फौज लेके सिकंदर के सामने लड़न वास्ते आ गया। डोला वापस दे के गलती का की मननी, एहसास का की करना है, बल्कि सिकंदर के मुकाबले च लड़न वास्ते आ गया। उहदे मन में एडा वड्डा हंकार है, वो नहीं गल सच नूं समझ रहा। जदों इस तरह करके वो सामने आया तो दोनों पासियां तो जंग लड़िया गया। जंग बड़ी बहादुरी नाल लड़िया गया तो चारे पासे इस गल की चर्चा हुई तो सारे पासे इस गल की विचार हुई। आखिरकार मैं हर बारी तुहाडे नाल बेनती करदा आ रहा, ये गल चेता रखियो, सच्चाई भावें किसी के वेड़े विच भी होवे, थोड़े समय ही सानू लग सकती है भी कमज़ोर जी होगी, पर हकीकत यह है सच्चाई हमेशा ही जितदी है, कूड़ हमेशा ही हारदा है। हुण जदों दोनों का जंग हो रहा है, उस वेले की बाहर नूं उस वेले के लिखारियां लिखिया ते ढाडियां ने गाया, पापी खान इब्राहिम, इब्राहिम का छोटा नाम वरते है। पापी खान इब्राहिमपुर चढ़िया सिकंदर, सिकंदर अपनी फौज लेके चढ़िया उस दुखियारे की मदद करने वास्ते। एक पल में फिर रुकन लगा। इस बड़ी ध्यान नाल सुनियो ते बहुत गजब की सिक्ख्या सानू मिलती है। दुनिया जिहड़ी ना समुची दुनिया वो सिर्फ 3 कारणों करके भटकती है। जितनी भी भटकना वो सिर्फ 3 कारणों करके। नंबर 1 दुनिया काम करके भटकती है। नंबर 2 दुनिया दाम करके भटकती है।
नंबर 3 दुनिया नाम करके भटकती है। 3 ही कारण ने भटकना दे, या तो दुनिया काम के अधीन होई भटकती है, बड़ी दुनिया जिहड़ी विकारां दी दुनिया च खच्चत है, या दुनिया दाम करके, दाम का मतलब है पैसा, या दुनिया पैसे करके भटकती है, या तीजा कारण है दुनिया नाम करके भटकती है। वो भावें अपना कह लो या रब का कह लो, उहदी खातर भी भटकते हैं लोग। गुरु ग्रंथ साहिब जी का किड्डा वड्डा परोपकार है मनुखता के उत्ते। सतगुरु जी ने साडे जीवन दीयां तिन्ने भुखां पुआउण वास्ते ये डाटा रख दित्तियां। थाल विच 3 वस्तु पई, किहड़ी किहड़ी? सत। सत का मतलब है आचरण, करैक्टर बंदे का, चाल चलन बंदे का। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी पढ़दा है, उसका किरदार गुरु इहो जिहा बना दिंदा है, उन्हें जीवन में विकार भोगने तो बड़ी दूर की बात है। गुरु तो इत्थों तक वो जीवन में स्वच्छता रख देंदा है, उसकी अख विच भी मैल नहीं आउण देंदा। अमृत बाणी का वचन है बड़ा प्यारा, बहुत बारी पढ़ते सुनते होवोगे। पर तेरे रूप ना देखै नेत्र। गुरु प्यार वाले अमृत वेले आशा की वार का कीर्तन करते हैं, तो उदों गुरु एक गल कहता है, हर अमृत भिन्ने लोईना मन प्रेम रतना राम राजे। इत्थे बस नहीं, जिस दिन गुरु कलकी वाले ने खंडे बाटे की पहुँच चुकाई, उस दिन भी उन्हें 5 छिट्टे अखां च पाए, पुत वे तेनों अखां राही अमृत वेखना आ जाए, पुत वे तेनों इस गल का एहसास हो जाए। ये नेत्रो मेरे हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हट। ये अपने आप को आप ही देख लेना चाहिए। जे मेरी अख विच हजे मैल है तो साईं के डरते मैं कबूल नहीं हो पाना। इब्राहिम दे उत्ते चढ़ के सिकंदर आया, पापी खान इब्राहिम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ सिकंदर। सिकंदर अपनी फौज लेके चढ़िया, भेड़ दोहां दा मचिया बड़ रण दे अंदर, दोनों का आपस में एक दूजे नाल टाकरा होया। रण जंग के मैदान नूं कहंदे ने, कहंदे इत्थे बस नहीं, फड़िया खान इब्राहिम नूं, उस इब्राहिम खान नूं पकड़ लिया, कर बड़ अडंबर, बहुत बड़ा अडंबर करके फौजा लिया के चढ़ा के जंग लड़ के उन्होंने सौखिया नहीं पकड़ना, उन्होंने औखे सौखे होके पकड़ लिया। बद्दा संगल पाए के जल कीले बंदर, कहते उन्होंने गल विच संगल पा के सिकंदर ने इवें बन लिया। जदों हार गया उन्होंने बन लिया जिमें एक बांदर नूं मदारी जिहड़ा है वो तमाशा दिखाने वाला बांदर नूं कीले नाल बन लेंदा, इस तरह इब्राहिम नूं उन्हें कीले नाल बन लिया। उहदियां भी फौजां वेखदियां ने, लोग भी वेखते ने, कीते कोई माड़े कर्म दा अज उहदी झोली विच वो फल पै गया। मैं एक कुर्बानी का वचन फिर कह के गल अगे तोरांगा, बड़े ध्यान नाल सुणो। अन्न काई रतड़िया, अन्न मतलब दूजी जगह ते, अन्न काई रतड़िया बाट दुहेली राम, पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली कोई तेरा सदा पछुतावे, गुण गोपाल ना जपो रसना फिर कदों सेदे आवे। तरबर बिशुने ना पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिरत दुखेली। उस इब्राहिम नूं बन लिया, बद्दा संगल पाए कै जल किले मंदर बंदर, कहते उन्होंने बांदर वांगू बन लिया, अपने नाल ले गए। छड्डिया हुक्म मनाए कै, अपना हुक्म मनाए कै छड्डिया जग अंदर। कहते फिर जदों उस इब्राहिम ने अपनी गलती नूं मन्निया, एहसास किया, अगे वास्ते प्रण किया भी मैं कदे किसी की धी बच्ची नूं बुरी नज़र नाल नहीं वेखांगा, तो उस वेले
सिकंदर ने उन्हें छड्ड दिता। याद रखियो सूरमे कोल खिमा भी बहुत हुंदी है। माड़ा बंदा खिमा भी नहीं कर सकता, किसी को अपने वालों माफ भी नहीं कर सकता। माफ करना भी बहादुरी का काम है, निक्का काम नहीं होता। किसी को माफ कर देना भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। सिकंदर ने इब्राहिम नूं एक गल मनवाई, उन्होंने दसिया भी भलिया धियां बच्चियां सारियां दी सांझियां हुंदियां ने, तू अपनी परिवार गृहस्थी विच रह, पर मनुख नूं माया अन्ना कर देंदी। एक वचन मेरे ख्याल में होर आया, मैं वो भी तुहाडा गुरबाणी दा साझा करना चाहुंदा। सहस घटे लख को उठता वै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। हुण देखो अगली पंक्ति की है, जदों बहुत चार पैसे खुले आ गए, फिर मनुख की करता है, दाते का शुक्र नहीं, फिर वो विकारी थावां ते जान लग पैंदा है। सहस घटे लख को उठता वै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग विख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। कहते विकारां दी दुनिया च तृप्ति चाहुंदा है, पर विकारां दी दुनिया चो तृप्ति नहीं मिलती, बंदा भटक जाता है। सतगुरु जी ने कृपा करके उस वेले सिकंदर की नेक गल नूं, उस वेले सिकंदर की बहादुरी नूं, उस वेले सिकंदर की चंगियाई नूं, उस वेले इब्राहिम दे माड़े कर्मां नूं लोकां ने एक बार बना के गाया, ढाडियां बार बना के गाया। बड़ी मकबूल हुई ये बार। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने भाई गुरदास जी नूं आग्या करी, कहन लगे इस वार दा उत्ते ना लिख, इस वार दे उत्ते इस गुरु अमरदास जी की वार नूं लोक गाया करनगे, ताकि ये पता लग जाए केवल ते केवल वार की ट्यून ही नहीं, इहदे विच दित्ती हुई सिक्ख्या एक विकारां की दुनिया में मनुख किवें अन्ना होकर अपना जीवन गुजार लैंदा है, एक धर्म का लड़ पकड़ के नेक इंसान बन के ते उहदी चंगियाई जिहड़ी है। देखो आपां धार्मिक स्थानां ते बैठ के, धार्मिक स्थानां ते बैठ के सिकंदर नाल कोई रिश्ता नहीं साडा, ये वाला सिकंदर नहीं है। ये तो गुरु अर्जन पातशाह के नेड़े तेड़े के काल में होया लगता है, क्योंकि बहुता पुराना नहीं सी। जे उस वेले की वार गाई जाती सी लोगों में, चाहे बहुता पुराना नहीं सी। मैं पिछे भी जिक्र किया सी 9 वारां दे विचों जेड़े करीब 5 ने वो तो गुरु नानक साहब जी के समकाली ने, बहुते 4 ने जेड़े अगे पिछले दे समय विच ने, ते उन्हां विचों ढाडी उस वेले इन्हां दी वार नूं गाउंदे ने। दा मतलब कोई बहुती लंबेरे समय की बात नहीं, कि उस वेले की ताज़ी गल है। सतगुरु जी ने उहदी वार के उत्ते गाउण की ताकीद कीती सी। मैं हुण थोड़ा जिहा जिक्र वार दा करके आपां समय की समाप्ति हो जानी। इहदा जिहड़ा बचन लिखिया होया, हैडिंग लिखिया होया है, गुरबाणी विच होर भी ऐसे बचन आए ने, केवल इहो ही नहीं, गायकी दीआं हदायतां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच कल्ली कल्ली चीज़ नूं समझाया होया, किते भी बंदा मिसगाइड नहीं हो सकता। जिवें सोरठ महला पहला, उत्थे बकायदा महला लिख के दस्सिया होया। फिर जिवें श्री राग की आरंभता हुंदी है, श्री राग महला पहला, उन्होंने एक नहीं पढ़ना, वो लिखिया हुआ गिनती का एक है, पर उन्हें एक नहीं पढ़ना, उन्होंने पहला पढ़ना है। तो सतगुरु जी ने नाल पप्पा हाहे नूं सियाली लल्ले नूं कन्ना इवें लिखिया है भी इहदा नाम की है। कई बार असीं भुलेखा भी खा जाने, जिवें अरदास दे विच बोल है 10वां पातशाह, सानूं लगन लग पैंदा भी असीं शायद बहुता सत्कार नाल नहीं बोलते, तो कई बार लोग सत्कार नाल बोलण लग पैंदे ने 10वें पातशाह। असल विच ये गलत है। 10वां पातशाह क्यों कहने हैं? क्योंकि असीं कहने जिवें गुरु नानक साहब जी महला पहला, महला दूजा, महला दूजे नहीं कहते। जिथे सत्कार की गल है उत्थे इवें लिखिया होया सवैये महले पहले के, उत्थे पहला नहीं है, उत्थे सत्कार है क्योंकि भट्ट कह रहे हैं। जिथे गुरु जी ने अपने वास्ते आप लिखिया उत्थे सिर्फ महला लिखिया होया, उत्थे पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां नौवां। तो जे ये इवें ने कि 10वें नूं भी असीं 10वां कहांगे, वो क्योंकि गुरमत की गुरुआं की दित्ती हुई रीत है, साडी नहीं बनाई हुई।
जे पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां नौवां किवें हो सकता है, तो फिर उन्होंने 10वां कहांगे, 10वें नहीं। मैं अपनी गल वल वापस आवां। गुजरी की वार महला तीजा, गुजरी राग अंदर धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की ये पवित्र वार है। गुरु ग्रंथ साहब जी के ये 508 ते 9 के उत्ते शुरुआत है जी, तो यदा जिक्र मैं तुहाडे नाल पहलों कर चुका होया। ਇਹਦੀਆਂ 22 पौड़ियां ने, 44 श्लोक ने नाल अंकित किए हुए। सतगुरु जी ने इस वार दे विच जिहड़ा प्रमुख तौर पर मनुख नूं सुनेहा दिता है, वो इसे गल विच सुनेहा दिता है भी जदों तक मनुख विकारां की दुनिया विच भटकदा है, उन्ना चिर वो गुरमत के राह का पांधी नहीं बन सकता। गुरमत के राह के पांधी बनने वास्ते जिवें जीवन में कुछ ना कुछ सानू अपने अजमा के रखना पैंदा है। दवाई डॉक्टर दिंदा है, परहेज मरीज नूं रखना पैंदा है। परहेज डॉक्टर नहीं रख सकता, परहेज मरीज नूं रखना पैंदा है। उपदेश गुरु दिंदा है, उपदेश गुरु का हुंदा है, पर उपदेश नूं कमा के परहेज मैं रखना है। जे मेरा गुरु कहता अख मैली ना कर, ये मैं रखनी अख मैली होने तो बचा के, मैं जुबान मैली होने तो, कन मैली होने तो बचा के मैं रखने ने, क्योंकि परहेज है। गुरु ते नाम रूप दवाई दे सकता है, पर परहेज मैनू रखना पएगा। गुरु जी ने ये विचार बख्शिश की। इस वार की ट्यून के उत्ते, तर्ज के उत्ते गाउण लई सतगुरु जी ने सानू हुक्म किया होया। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह का बहुत बड़ा परोपकार है। उस वक्त के राजे महाराजियां की बिरती दिखा के सानू गुरबाणी नाल भी जोड़िया होया। सतगुरु कृपा करे असीं सच दे पांधी बन जाइए, सच नूं जीवन में धारण कर लईए, ताकि मालिक दीआं रहमतां ते बख्शिशां दे पात्र बन सकीए। अगलेरी धुनी जिहड़ी है वो लैके तुहाडे नाल कल फिर दोबारे इवें हाज़र होवांगा। भुल्ला चुकां दी खिमा। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ,